हमको बताओ भाई, फिल्म एडिटिंग क्या होती है? प्रोफेशनली अगर किसी को फिल्म एडिटिंग में आना है तो मैं उसको यही सलाह दूंगा। इंडिया के टॉप के एडिटर्स डेविड धवन हो गए, इंडिया के टॉप के एडिटर संजय लीला भंसाली हो गए, इंडिया के टॉप के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी हो गए। कहने को फिल्म इंडस्ट्री जो है ग्लैमरस है, लेकिन एडिटिंग के बारे में ये कहा जाता है। टाइगर 3 पे किया है, पठान पे किया है, यशराज में पंटी बबली पे किया है। यशराज की बड़ी बड़ी फिल्म होती है। हाँ, उनमें इसके डायरेक्टर होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट होता है कि हमको ऑन सेट एक एडिटर चाहिए। फुटेज लीक होती है तो उसके सारे वो होते होंगे, फिर उसके खामियाजा भुगतना पड़ता होगा। कुछ ऐसा इसमें वो भी होगा ना, कुछ इसका लॉ पक्ष भी होगा। पेपर पे शूट पे पिक्चर नहीं बनती, पिक्चर बनती है एडिटिंग टेबल पे। थिएटर के लिए आप जो फिल्म बनाते हैं, थिएटर पे आप जो दिखा सकते हैं, उसके अलग रूल्स हैं। जब सिकंदर आई थी तब उसका वो लीक हो गई एक दिन पहले ही, लेकिन उसमें क्या चाहिए था। आपने जो सिकंदर की बात की, शायद मैं इस बारे में मैंने सुना नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि ये इस वजह से हुआ होगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एम बोले तो। मेरा नाम है मुबारक और मैं हूं माया नगरी मुंबई में। बहुत सारे एम हो गए, इसीलिए एम बोले तो है चैनल का नाम। खैर, जब हम फिल्में देखना शुरू करते हैं तब हम एक कोट, एक सेइंग बार बार हमें कोई ना कोई जो बहुत सारी फिल्में देख चुका है या दिग्गज है या डायरेक्टर्स हैं, ये लोग बताते हैं कि फिल्में एडिटिंग टेबल पर बनती है। तो हम बहुत बार ये सोचते थे कि इसका क्या मतलब हुआ भाई। कई लोग मिलके शूट कर रहे हैं, किसी का विजन है, किसी का एक्ट है, किसी की स्टोरी है, तो इन सब का क्रेडिट बाईपास करके एडिटिंग टेबल को क्यों इतना क्रेडिट दिया जा रहा है। फिर हमने सोचा इस बात को समझा जाए। तो हम इस वक्त मुंबई में अपनी एक सीरीज कर रहे हैं। सीरीज का नाम है सिनेमा वाले। इसमें हम सिनेमा की अलग अलग विधाओं के लिए जो काम करते हैं, एक फिल्म जो 0 से लेके 100 तक पहुंचती है, उसमें कितने पहलू होते हैं और वो लोग उसमें कितने कितने तरह से काम करते हैं। कोई साउंड डिजाइनिंग करता है, कोई सिर्फ भीड़ में खड़ा है, कोई लिख रहा है, कोई डायलॉग अलग से लिख रहा है, कहीं म्यूजिक बन रहा है उसका, कहीं फिल्म एडिट हो रही है। एक्ट करने वाले हम सब लोग जानते ही है, बनाने वाले का विजन भी होता है, कोई पैसा झोंक रहा होता है, और इसके अलावा बहुत सारे मेकअप होता है, मेकअप वाला, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं, सेट डिजाइनर्स होते हैं। तो हम इन सब लोगों से बात करते हुए मुंबई में घूम रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम जहां पहुंचे वहां हमारे साथ 3 बहुत टैलेंटेड लोग हैं। इनका कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर परिचय नहीं दिया जा सकता कि ये व्यक्ति ये काम करता है, क्योंकि ये सब लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे मेरे साथ हैं अजय भाटिया सर। और अजय जी फिल्म एडिटिंग के फील्ड में लगभग 12-13 साल से है, सीनियर हो चुके हैं, ऐसा उनके आसपास वाले दोस्त बोलते हैं। ये कहता है नहीं, मैं सीनियर नहीं हूं अभी, मैं तो अभी नया नया ही खेल रहा हूँ। एक्टिंग भी करते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। हमारे साथ अलकेश भाई हैं। अलकेश भाई भी एक्टिंग करते हैं, प्लेस थिएटर में भी बहुत सारा काम है इनका, लिखते हैं, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। हमारे साथ मलंग भाई हैं, ये भी एडिटिंग के फील्ड में बड़ा जैसे ये खुद बहुत शाय है, ये नहीं बताएंगे, पर फिर अजय भाई से जब इनके बारे में बात करो तो ये इनकी बहुत सारी तारीफ करते हैं। तो हमने इनसे यही बैठने के लिए हम आए, बैठक जमा रहे हैं यहाँ, कि हमको बताओ भाई, फिल्म एडिटिंग क्या होती है, कैसे एक फिल्म आपके पास आती है और वहां से आपके पास से जो एंड प्रोडक्ट जाता है, इस बीच का प्रोसेस क्या है, ये समझने के लिए आज हम यहाँ हैं। तो द सीनियर मोस्ट, जो खुद को नहीं मानते, उनसे शुरू करेंगे। अजय जी, आप बताइए कि प्रोसेस, बेसिकली मेन प्रोसेस बताइए। सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो फिल्म एडिटिंग टेबल पे स्टोरी को रीराइट करते हैं खुद। अच्छा। हाँ, कोई भी स्टोरी राइटर या डायलॉग राइटर या जो भी राइटर है, एक स्टोरी के रूप में सबसे पहले फिल्म आती है, एक आइडिया के रूप में। आइडिया से स्टोरी बनती है, स्टोरी से फिर स्क्रीन प्ले बनता है, स्क्रीन प्ले के बाद डायलॉग लिखे जाते हैं, डायलॉग के बाद शूट होती है फिल्म। शूट होने के बाद पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो एडिटिंग टेबल पर आता है, जो कि बहुत लंबा होता है, क्योंकि एक एक सीन वाइज, एक एक शॉट वाइज फिल्म शूट की जाती है। तो एडिटिंग टेबल पे उन सबको असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट निकालना एक फिल्म एडिटर की जिम्मेदारी रहती है। तो काफ़ी लंबा और थोड़ा केओटिक प्रोसेस है। प्रोफेशनली अगर किसी को फिल्म एडिटिंग में आना है तो मैं उसको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको एकांत अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें काफ़ी एकांत, आप स्टूडियो और 4 दीवारी के अंदर बैठकर, घंटों बैठकर आप काम करते हैं। मतलब जन का, पूरे जन का अगर लॉकडाउन आप लगा लेना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप 7 से 8 घंटे दिन में, और कई बार तो ज़्यादा घंटे भी, 12 14 घंटे भी आपको देने पड़ते हैं एकांत में, 4 दीवार के भीतर, ग्लैमर से हट के,
कहने को फिल्म इंडस्ट्री जो है ग्लैमरस है, लेकिन एडिटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ग्लैमर से हट के आप अगर आपसे ही मैं पूछूं कि भाई कुछ फेमस 5 फिल्म एडिटर्स के नाम बताओ, आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल कोई भी नहीं बता पाएगा। तो ये थोड़ा सा कैमरे के पीछे ही काम करने वाले और थोड़ा कड़वे शब्दों में कहते थैंकलेस काइंड की, थैंकलेस काइंड की जॉब है और थोड़ी एकांत की जॉब है। बट जो सिनेमा से प्यार करता है, जो स्टोरी टेलिंग में और फिल्म मेकिंग में जिसका इंटरेस्ट है, वो इन्जॉय भी करता है। मैं इन्जॉय करता हूँ इसको काफ़ी। तो ये एक प्रोसेस लंबा है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे आगे आगे। राइट। ये तो आपने अपनी बेसिकली टेक्निकल चीजों वाला इंट्रो दिया। अलकेश भाई बहुत अच्छे से एडिटिंग समझाते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि वो उनके पास शब्द भी बड़े अच्छे यूनिक है। तो अलकेश भाई आप बताइए, व्हाट इज एडिटिंग आपके लिए? वैसे तो हमारे एडिटर दोस्त ने जो बारीकियां थी वो भी सारी बता दी, प्रोफेशन के प्रोज कॉन्स सारे बता दिए, और एडिटिंग क्या है सारा बता ही दिया। मैं उसमें एक ही चीज, दो चीज जोड़ूंगा। एक तो ये कि अगर फिल्म के शॉट्स को, उसके रॉ मटेरियल को कोई सबसे ज्यादा क्लोजली अगर देखता है लंबे समय तक, तो एडिटर है। इसलिए इंडिया के टॉप के एडिटर्स डेविड धवन हो गए, इंडिया के टॉप के एडिटर संजय लीला भंसाली हो गए, इंडिया के टॉप के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी हो गए, वो एडिटिंग फील्ड से डायरेक्शन में ज्यादा कामयाब हुए, क्योंकि उनको फिल्म के लुक और फील का ज्यादा पता होता है। उन्होंने बड़े क्लोजली फिल्म के एक एक नुआंस को देख रखा है। राइट। तो ये तो मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये इतने लिबरल होके कह रहे हैं, डोसाइल होके, कि एडिटिंग कैमरे के पीछे का काम है, लेकिन ये बहुत जरूरी काम है। पहले तो मैं ये जोड़ना चाहूंगा। दूसरा ये है कि देखिए, सीन को एडिट करते हैं एडिटर्स, फिल्म को जोड़ते हैं, तो सीन में राइटिंग्स से ही एडिटिंग की शुरुआत हो जाती, कहते हैं कि कौन सा कट लगेगा, कितना ग्राफ है सीन का, किस ड्यूरेशन पे शूट हुआ है, किन एंगल्स के साथ शूट हुआ है, ये सब होने के बाद एडिटिंग टेबल पे आता है। तो एडिटर का 3 मेन काम है मेरे ख्याल से। एक तो कलेक्शन ऑफ शॉट्स, एक उनमें सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, और फिर जक्स्टापोजिशन ऑफ शॉट्स, अलग अलग एंगल के। कल आप इसको तोड़ के बताइए। कलेक्शन ऑफ शॉट्स मतलब कई सारे सीन्स आप जो सीन, जो कोई भी रॉ मटेरियल, एक सीन के चाहे 10 शॉट है, 10 शॉट के 50 रीटेक एक शॉट के भी हैं, वो सब आता है आपके। राइट। तो आपको पहले तो सिंक करना होता है, सिंक अगर गलत नहीं है। बिल्कुल। और उन सबसे पहले सारे को कलेक्ट करते हैं, डेटा को। फिर उस डेटा में से देखते हैं कि कौन से शॉट सेलेक्ट करने हैं उस सीन के लिए, उस स्टोरी टेलिंग के लिए, उनको फिर अलग से रख लेते हैं। फिर उनमें भी स्टोरी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है, उसको निकालने के लिए जक्स्टापोजिशन ऑफ शॉट्स, अलग एंगल से, अलग ड्यूरेशन के, जंप कट हो सकता है एडिटिंग में, कंटिन्यूटी के लिए कोई शॉट हो सकता है, फ्लैशबैक में जाने का कोई स्पेशल इफेक्ट है, कोई दूसरा जो फिल्म मेकिंग के दौरान जो कमियां रह गई एक्चुअल में, एडिटिंग टेबल पे उनको साफ करने का काम भी होता है एक हद तक। तो मैं ये जोड़ना चाहूँगा। राइट। मलंग भाई, आप भी लगभग 10-12 साल से काम कर ही रहे हैं। किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है आपने? जैसे कि सर मैंने किया है अपना टाइगर 3 पे किया है, पठान पे किया है, यशराज में पंटी बबली पे किया है। यशराज की बड़ी बड़ी फिल्मों की। हाँ, उनमें। इसके अलावा मैंने एक्सेल में काम किया है, जैसे बम्बई मीडिया वेब शो आया था, उसके बाद मैंने अग्नि एक्सेल फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का प्रोडक्शन। राइट। एक्सेल एंटरटेनमेंट। राइट। की लास्ट में मैंने अग्नि किया है अभी। उसके बाद से मैं अभी 2-3 प्रोजेक्ट और कर रहा हूँ सोनी के साथ में, जो भी अनऑफिशियली है। मैं आपको भी नहीं बोल सकता उसके बाद। जी कोई नहीं, ऑफिशियली बता दीजिए। ऑफिशियली मैंने इतना बता दिया आपको। अभी एक कर रहा हूँ उनके साथ में, अजय के साथ में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी, वो भी अनऑफिशियली है। अभी 2 महीने में उसका अनाउंसमेंट होगा, तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली। राइट। तो क्या प्रोसेस क्या होता है एडिटिंग का? आपके पास फिल्म में कैसी आती है? मतलब जहां तक मैं समझता हूँ कि फुल बनी बनाई फिल्म तो कभी नहीं आती, क्योंकि शेड्यूल्ड होते हैं फिल्म के। 1 महीने का शेड्यूल हुआ, 15 दिन का, 90 डेज का होता है, 120 डेज का होता है। डेली शूट होता है, डेली फुटेज हमारे पास आते हैं। सर ने बताया, अभी पूरे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को वर्ड्स दिए बोलने के। जो हमारा काम है, ऐसा लेबर जॉब होता है। डेली फुटेज आता है हमारे पास, डेली शॉट्स को देखना पड़ता है। जब बेस्ट शॉट होता है उनको अलग करना पड़ता है। डायरेक्टर विजन जो होता है हमारे पास आता है, क्यू सीट आती है, इसमें हर चीज लिखी होती है डायरेक्टर के विजन के हिसाब से, कि ये सीन में ये शॉट है जो उनके लिए ओके होता है, जो गुड होता है। तो उस पर हम ज़्यादा फोकस देते हैं। हम सारे फुटेज देखते हैं, बट तो डायरेक्टर का विजन होता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्टर के विजन पे ही हम काम करते हैं। उसके बाद हम एक स्क्रिप्ट हम एक एडिट करके आपको लाइनअप दे देंगे। उसके बाद डायरेक्टर और जो हमारे अजय सर है वो बैठेंगे, और फाइनल में वो फिर वहाँ पर लोग मैजिक करते हैं। क्योंकि पिक्चर तब बनती है, शूट पेपर पे, शूट पे पिक्चर नहीं बनती, पिक्चर बनती है एडिटिंग टेबल पे। तो यही जो बात मैंने यहाँ से शुरू किया, ये बात सही है। ये बात सही है, आपने सही कहा। इसको एग्री करता हूँ मैं, इसको एग्री करता हूँ। ठीक है। तो आपके पास शॉर्ट्स आए, आपने उसको जोड़ा,
और आपने जो एक प्रोडक्ट बना लिया, फिर आपने बोला कि अजय भाई उसमें जादू करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो आप फाइल भेज देते वापस। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप में से कोई भी ये जो फाइल्स आती हैं आपके पास, ये अब तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ट्रांसफर इसका, तो उसमें क्या, इसके क्या सिक्योरिटी क्या रखते हैं ये लोग, और आपसे कुछ बॉन्ड वॉन्ड साइन करवाते हैं इसके क्या? अगर कहीं कुछ फुटेज लीक होती है तो उसके सारे वो होते होंगे, फिर उसके खामियाजा भुगतना पड़ता होगा, कुछ ऐसा इसमें वो भी होगा ना, कुछ इसका लॉ पक्ष भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हर तरह का होता है, बहुत प्रोफेशनली ढंग से होता है। जैसे ही आप किसी फिल्म के लिए साइन करते हैं तो उसके लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट। उस कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हैवी कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि उसमें आप किसी को बता नहीं सकते, इसके बारे में मीडिया से बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, आप कोई फोटो, फिल्म का कोई लुक, फिल्म का कोई स्क्रीनशॉट कहीं भी कुछ शेयर नहीं कर सकते। एक एनडीए साइन करते हैं आप, राइट। तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाता है। आप जो कह रहे हैं ये एडिटर्स की तरफ से नहीं, एक दो बार, कई बार ऐसा हुआ है कि फिल्म रिलीज होने से पहले जो है टोरेंट वगैरह पे आ गई। राइट। मोस्टली ये तब होता था जब सेंसर को जाता है, एक सेंसर कॉपी बनती है, उसकी एक डीवीडी, बहुत कम लो रेंज की एक डीवीडी सेंसर के लिए देते हैं पूरी की पूरी फिल्म की, एक फाइनल प्रिंट। तो कई बार वहां से लीक हो जाता है वहां से कहीं, क्योंकि वो कोई लोग नहीं है, उनको कोई पड़ी भी नहीं है। उनको कोई पड़ी भी नहीं है, और वो इधर उधर अपना वाटरमार्क निपटा के, वाटरमार्क को छलका करके वो उधर से कई बार गड़बड़ हो जाता है। राइट। बट ऐसे बहुत कम चांस है कि एडिटिंग से या कहीं और से डायरेक्शन से पिक्चर लीक हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इतने सालों तक क्या कहूँ, कई महीने तक कोई अपना जी जान से कोई काम करता है तो वो उसको लीक करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी एक बार फिल्म सेट पर आ जाता है वो जुड़ जाता है, और इस तरह का काम कोई करता नहीं है। वो आप खुद आपका मन ही नहीं मानेगा कि भाई कलेक्टिव टीम। अभी पिछले दिनों जब सिकंदर आई थी ना, मुझे अचानक से याद आया, जब सिकंदर आई थी तब उसका वो लीक हो गई एक दिन पहले ही, लेकिन उसमें क्या चाहिए था कि वो एक्स्ट्रा फुटेज लीक हुई थी। उसमें कई सारे सीन्स ऐसे थे जो ओरिजिनल फिल्म में थे ही नहीं। जैसे क्या नाम था, काजल अग्रवाल है उसमें, उनका एक बहुत इमोशनल सीन था, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स से सीन थे, एक फाइट सीक्वेंस था, ये वो फाइनल कट में नहीं थे। तो ये तो बोला गया कि ये एडिटिंग टेबल से नहीं वो हुई है, पर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फिल्म जो भी बनती है, फिल्म बनने पे आजकल जैसे ओटीटी आ गया, पहले फिल्म बनती थी थिएटर के लिए। राइट। तो थिएटर के लिए फिल्म बन गई। थिएटर के लिए आप जो फिल्म बनाते हैं, थिएटर पे आप जो दिखा सकते हैं, उसके अलग रूल्स हैं। उसके बाद जैसे ही वो सैटेलाइट पे जाती है, टीवी पे आप प्रसारित करते हैं उसको, तो उसके अलग रूल्स है इंडिया के अंदर। तो थिएटर में जो आपने देख लिया, जैसे ए सर्टिफिकेट आपने ले लिया, तो आप एक लिमिट तक कुछ उसमें वायलेंस, ब्लड, सेक्सुअली सीन कुछ दिखा सकते हैं। बट जैसे ही आप उसको टीवी पे लेके जाएंगे तो सेंसर के हिसाब से आपको वो चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी। तो आपको उसकी लेंथ भी शॉर्ट करनी पड़ेगी, ब्लड वगैरह, वायलेंस वगैरह वो सब हटाना पड़ेगा। ये रूल्स है हमारे। आपने जो सिकंदर की बात की, शायद मैं इस बारे में मैंने सुना नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि ये इस वजह से हुआ होगा। अब जैसे अभी ओटीटी आ गया, तो एक फिल्म का कट बनता है थिएटर के लिए, जो थिएटर में लोग देखेंगे। इंडिया का सेंसर उसको पास करेगा, सेंसर ऑफ इंडिया, और उस हिसाब से इंडिया के लोग इसको थिएटर में देखेंगे। फिर एक ओवरसीज कट बनता है। ओवरसीज कट में क्या है कि वहाँ तो कुछ ज़्यादा रूल रेगुलेशन है नहीं, तो ओ या फिर ओटीटी के लिए जो कट बनता है उसमें आप लेंथ आगे पीछे कर सकते हैं। ओटीटी का सेंसर अलग होता है, ओटीटी का अपने यहाँ रूल्स थोड़े अलग होते हैं। तो आप जो ये सिकंदर की बात कर रहे हो, ये मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि कोई और दूसरी ये बात है कि बाहर फिल्में रिलीज होती हैं, बाहर आप प्रिंट भेजते हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। हिंदी फिल्मों को हो सकता है कोई उतनी सीरियस नहीं ला लेता हो, थिएटर में बैठ के कोई थिएटर का कोई उधर जानने वाला उसका कोई प्रिंट बना के या मोबाइल से शूट करके लीक कर दे, तो फिल्में बाहर से बहुत ज़्यादा लीक होती है और टॉरेंट के जरिए जो है इंडिया में पहुंच जाती है। इंडिया में इतनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप साफ सुथरा प्रिंट एक किसी थिएटर से रिकॉर्ड करके, इंडिया में ऐसे रिकॉर्ड कर भी नहीं सकते आप। कुछ लोग करते हैं लेकिन इतनी साफ सुथरी फिल्म आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। राइट। ये ओवरसीज जो होता है और टोरेंट के जरिए फिर एकदम से फैल जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा शॉट्स हैं वो ओवरसीज कट में, जैसे एयरलाइन कट तक बनते हैं, जो आप कट दिखाते हैं जो फिल्म का, एयरलाइन कट बनता है जो आप फ्लाइट्स में दिखाते हैं, तो उसमें ड्यूरेशन और कुछ एक सीन्स आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ओवरसीज का जो एक प्रिंट निकलेगा उसमें आप कुछ बड़ा घटा सकते हैं। तो वो जो चीज़ें आपने वहाँ देखी वो ओवरसीज से लीक हो गए। इधर मेरा मानना यही होगा कि ओवरसीज से लीक हुआ, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा सीन भी दिखे और लीक भी हुई। अच्छा, तो ये सीन है लीकेज का।
ऐसा होता है क्या इसमें कि मान लीजिए कोई फिल्म लीक हो गई, ठीक है, लीक हो गया तो वो हो गया कि फुटेज लीक हो गई या कोई इमेज लीक हो गई, ठीक है, वो आपके एडिटिंग टेबल पे, एडिटिंग कंसोल पे थी, बट एक दुनिया है वो पेपराजी की और जर्नलिस्ट की, जिनको स्कूप चाहिए होता है। अब तो वेबसाइट्स हो गई, पहले तो पत्रिकाएं आती थी, अब ज्यादा पत्रिकाएं नहीं आती है। तो उनको क्या चाहिए होता है ना कि कुछ आने वाले बड़े प्रोजेक्ट से संबंधित खबरें चाहिए होती है, ठीक है। अब वो लोग क्या किन किन को अप्रोच करते हैं? जो सेट पे लोग रहते हैं, जो शूटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं या एडिटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या आप लोगों के सामने कभी ऐसी चीज आया है कि कोई आपसे ये पूछ रहा हो कि भाई क्या पठान में सलमान का कैमियो है? उनके लिए तो कंफर्मेशन भर न्यूज है कि कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन आ जाए कि हाँ यार, जो सिकंदर आ रही है ना, उसमें एक मिनट के लिए ही सलमान खान, ये शाहरुख खान नजर आया है या नहीं थी, कोई भी बड़े एक्टर का कैमियो है। तो ये पेपराजी के लिए या जो मीडिया है जो सिनेमा कवर करती है एक्सटेंसिवली, कई सारी वेबसाइट से, अपना नाम क्या ले, कुछ तो वेबसाइट्स का नाम ही ऐसा है जो इनका काम ही है इस तरह की खबरें छापना, कि जो भी स्कूप होता है बेसिकली। तो ये होता है, आपके नॉलेज में है? कभी आपको अप्रोच किया हो, कभी आपको अप्रोच किया हो, कुछ ऐसा हुआ है? इसमें मैं आपको बताऊं, ये आप जो कह रहे हैं, इसे हमें हमसे अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमें बहुत सारे लोग नहीं जानते, राइट। हमें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हम। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्टर भी हमें नहीं जान पाते, क्योंकि एक्टर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है अगर हम सेट पे नहीं होते हैं। हम जानते हैं केवल प्रोड्यूसर और एक्टर को, तो वही हमारे पास आते हैं और सारा सब तो आप चूंकि आप जो कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं। इन चीजों के लिए है प्रोडक्शन हाउस एक मार्केटिंग टीम रखता है जो खुद लिख करता है कुछ इस तरह के स्कूप। एक मार्केटिंग टीम, उनको बहुत बड़ी सैलरी मिलती है, और वो जो पेपराजी को न्यूज देना, इधर उधर करना, वो सारा सब कुछ एक मार्केटिंग का जरिया रहता है। तो वो मार्केटिंग टीम करते ही पूरा का पूरा। ये तो उन्हीं का काम हो रहा है। उन्हीं का काम हो रहा है ये स्कूप बनाना। बहुत बार क्या होता है कि एक अजय देवगन की कोई फिल्म आ रही है, भाई सिंघम 4 आ रही है, सिंघम 5 आ रही है, सिंघम 10 आ रही है, तो शूट उसका स्टार्ट हो गया, अनाउंस हो गया, लेकिन वैसे ही डालने के लिए कुछ पुरानी फिल्मों का एक ट्रेलर बना के और एकदम से डाल दिया कि सिंघम ट्रेलर आउट, किसी से भी पहले सिंघम ट्रेलर लीक हो गया, ये हो गया। वो मार्केटिंग के तरीके हैं, उसके लिए टीम होती है। पेपराजी वगैरह को खुद अप्रोच करते हैं मार्केटिंग वाले लोग ही। तो ये एक हिसाब से सोची समझी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पेपराजी को इतनी पड़ी है, पेपराजी वहीं जाते हैं। वैसे ज़्यादा पता नहीं, पेपराजी वहीं जाते हैं। पता तो आपको बहुत कुछ है। चाय समोसा रहता है, फिक्स रहते हैं। दो पेपराजी को लोग बुलाते हैं, मार्केटिंग वाले लोग बुलाते हैं बाकायदा, उनको कुछ स्कूप देते हैं, उनको कुछ खबर देते हैं कि भाई ये आप फैलाओ, और उस तरह से चलता है ये। तो इसके लिए मार्केटिंग टीम होती है हर प्रोडक्शन हाउस की, हर फिल्म की अलग अलग, और बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़े बजट के साथ वो इन चीज़ों को अमली जामा पहनाते हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। राइट। पेपराजी की बात हो रही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम उनके साथ भी एक दिन बिताने की कोशिश करेंगे, वो पहलू भी आपके सामने आएगा। ये बताइए मलंग भाई, आप बताइए, अभी एक टर्म आप लोग बोल रहे थे कि ऑन सेट एडिटिंग भी होती है, वो कैसे काम करता है, ये बता दीजिए। जिससे क्या होता है सर, देखिए डायरेक्टर होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट होता है कि हमको ऑन सेट एक एडिटर चाहिए। राइट। वो इसलिए होता है, जब शूट होता है तो डायरेक्टर को इतना क्लैरिटी नहीं मिलती कि मेरे जो शॉर्ट्स हैं इतने मॉनिटर में को दिखता नहीं बहुत कुछ, तो वो डाइट का सीन और चेस सीक्वेंस हो गया, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है। वो शॉट तो ले लेते, और सडनली क्या होता है, उनको भी कुछ डाउट होता है कि नहीं, क्या मैंने शॉट बराबर नहीं लिया, या आउट फोकस हो गया, कुछ तो होगा। तो ऑन सेट एडिटर इसलिए होता है कि वो ऑन द स्पॉट एडिट करे, और वहाँ पर उनको एक आप दिखा दे कि सर आपने जो शूट किया है ये एक क्वालिटी वाइज ये आउटपुट लिखा सकता है। तो वो देख के उनको लगता है कि नहीं यार, एक और शॉट ये लेना चाहिए, क्लोजअप लेना चाहिए, या हमको हाई स्पीड शॉट लेना चाहिए, या ब्यूटी शॉट लेना चाहिए, जो हमको इसमें इंसर्ट करके हमारे शॉट को ब्यूटी मतलब उसको अच्छा लगे। इसलिए एक ऑन लोकेशन पे ये एडिटर अभी उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दिया। तो ये नया चलन है अभी, ये नया मतलब ये चल रहा है बहुत सालों से, बट ये वर्क करता है, ये अच्छा भी है।
क्योंकि क्या होता है, लोकेशन पे जाने के बाद वापस से शूट करना पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि फिर वापस से लोकेशन को हायर करना पड़ता है, फिर एक्टर से डेट लेना होता है, फिर क्रू आता है, फिर कितना कॉस्ट बढ़ जाता है। हाँ दोबारा हाँ, मतलब बहुत तो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप एक बेसिकली उनके लिए बहुत बेस्ट एक ऑन लोकेशन एडिटर लेके चले जाओ, और एक क्लैरिटी आपको मालूम पड़ जाती है। एक आदमी की वैसे मुबारक भाई, मैं एक इसमें इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो मलंग जी ने बताई कि ऑन सेट एडिटिंग का फैशन बेशक थोड़ा सा नया हो और इसका प्रचलन बढ़ रहा हो, लेकिन एक तरह से जो भी डेली की फुटेज होती है उसको डेलीज बोलते हैं, डेलीज। उसका एक प्रिंट एडिटर के पास पहुंचता था पहले भी, ऑनलाइन एडिटिंग बोलते थे उसको, और वो जितना फुटेज डेली शूट हो रही है उसको देख के साथ साथ सीक्वेंस में लगाते जाना। ये ऑनलाइन अब ऑन सेट इसका भी एक और मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, वरना काम सेम ही होता था पहले। अच्छा आपने बोला सीक्वेंस में लगाते जाना, जी। पर जहां तक मैं समझता हूँ फिल्म सीक्वेंस में तो नहीं बनती है। सीक्वेंस से मेरा मतलब है कि हाँ, मैं यही जो समझना चाहता सीक्वेंसेस, सीन्स की सीक्वेंसेस, जो शॉट्स की सीक्वेंस है वो, अच्छा मतलब एक सीन है उसके शॉट्स sequence- शॉट्स की ठीक है। सीक्वेंस है, उसमें रीटेक भी हैं, एनजी शॉट्स भी हैं जो नॉट गुड हैं, ओके शॉट्स Right. भी हैं जिन्होंने बताया, और वो जो शीट होती है उससे फिर ये पता चल जाता है कि डायरेक्टर का क्या टेक था किस शॉट पे। राइट मतलब ये लोकेशन है, आज यहाँ 2 सीन ये शूट होने वाले हैं, हम्म। अब उन 2 सीन के बीच कई सारे छोटे छोटे टुकड़े ना पार्ट्स में शूट हो रहा है, तो उनकी सीक्वेंसिंग करके Sequencing। आप ये करते हैं। राइट इसी तरह से है जैसे अपने खेत में फसल को काट के एक छोटे छोटे उनके हिस्सों में इकट्ठा करते चलते हैं साथ जी। के साथ, काटते काटते हुए, ताकि बाद में असेंबल करने में आसानी रहे और क्लैरिटी बनी रहे। नहीं तो एक साथ उसको उठाओगे तो खेत में जिस तरह से का नजारा देखने को मिलेगा ऐसे फिल्म में देखने को मिल सकता है। इसमें एक बात ये भी रहती है, ऑन सेट एडिटिंग जो होती है, एक डायरेक्टर को एक आइडिया आ जाता है, बेसिक आइडिया आ जाता है कि भाई सीन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आपका री शूट भी करना तो उसी लोकेशन पे खुद से कर ले, उसको क्या कहेंगे, इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीन का काम कर रहा है कि नहीं, हमारे लिए। दूसरा बहुत बार क्या होता है कि जैसे गोवा में मुझे कोई सीन करना है, गोवा में डायरेक्टर जो है जाके शूट कर रहा है, तो गोवा का आउटर वो वहां से शूट कर रहा है, लेकिन उस सीन का मतलब एक्टर और एक्टर जो है एक बहुत बड़े बंगले में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इंडोर उसको शूट करना है मुंबई में सेट लगाना है। तो ऑन सेट एडिटर क्या करेगा, ऑन सेट एडिटर आपको गोवा का एक बेसिक कट बना के दे देगा कि भाई उसके लिए ये भी बाकी टीम के लिए भी काम आएगा कि वहाँ का एक्सटीरियर ऐसा ऐसा था, उसके लिए प्लेट्स ले लेंगे, घर की खिड़कियां दिख रही हैं तो उनकी प्लेट्स लेके यहाँ ग्रीन पर्दा लगा के तो आप मुंबई में गोवा बना सकते हो। तो वीएफएक्स के लिए बहुत इजी हो जाता है अगर ऑन सेट एडिटर है। डायरेक्टर को एक बेसिक आइडिया रहता है कि मेरी स्टोरी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ एक अच्छे शॉट्स ले सकते हैं कि नहीं सर ले सकते, इसका लुक फील क्या है, एक फील इसका क्या है, उस क्या बोलेंगे एक्टर जो करते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मेन परफॉर्मेंस वाइज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, मूड अच्छा नहीं था, तो वही जो मलंग ने भी बोला कि सेम लोकेशन पे दोबारा जाना पॉसिबल नहीं होता। तो एक दिन में शूट किया उसी लोकेशन पे, अगले दिन मैं दूसरा शूट कर रहा हूँ और रात को मैंने जो सीन शूट किया था पहले दिन वो देख लिया मैंने, वो देखने के बाद आइडिया आया कि नहीं यार ये डायलॉग मजा नहीं आया, तो उसको हम उसी लोकेशन पे अगले दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के दोबारा से रीशूट कर लेते हैं, क्योंकि उस लोकेशन पे वापस जाना फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। उससे लॉजिस्टिक्स भी बचते हैं, बजटिंग भी बचती है, क्लैरिटी भी आती है, रखने से बहुत सारे खर्चे बचते बहुत सारे। राइट एडिटिंग के वक्त जैसे आप लोग कई सारे टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और मेरा ये सवाल ये है कि जो पहले तो मैं कैमरे पे बता दूं, मेरे हाथ में फोन है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, इसमें मेरे क्वेश्चंस है। कई बार ना लोग पूछते हैं कि यार तुम इंटरव्यू करने गए हो और सारा टाइम तो फोन पे ही देख रहे थे, तो फोन पे नहीं देख रहा, इस पे क्वेश्चंस है जो मैं लिख के लाया हूँ काफी सारे, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ मेरा एक सवाल था, आगे क्वेश्चन अरे बहुत है अभी तो, क्या ही चिंता करना है, रात बाकी बात बाकी है। वैसे भी मुंबई शहर है आपका, सारी रात चलने वाला है, और आपका प्रोफेशन भी ऐसा है कि सन्नाटे में ज्यादा अच्छा काम होता होगा। मैं तो सोचता हूँ कि प्रेफर करते होंगे एडिटर्स रात को काम करना, आप क्या प्रेफर करते हो? डिपेंड्स, पर रात में कंफर्टेबल होता है, रात में कंफर्टेबल साइलेंट होता है तो शांति होती है, तो अपना अपना शांति से काम कर सकते नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एडिटिंग भी एक नॉर्मल बाकी कामों की तरह ही है। हैं। अच्छा मैं तो अपनी टीम को या मैं जहाँ भी काम करता हूँ प्रोडक्शन को भी बोलता हूँ नाइट में कोई काम ना करे, क्योंकि सबका परिवार होता है। दिन में जो वर्किंग जो एक फैशन है अपने यहाँ, जिस तरह का कॉर्पोरेट का काम होता है, किसी भी तरह का काम दिन में सेलेक्टेड घंटे काम करो। नाइट बहुत ज़्यादा मजबूरी है,
आपका मूड नहीं बन रहा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, डे नाइट कभी भी करो, बट ऐसा किसी को मजबूर ना करो। और कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि रात में ही काम होता है, काम करने वाला काम दिन में ही होता है, रात में सोना होता है। तो आप अपनी टीम से ये सब नहीं कहते जवानी काम कर? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को, ये प्रोडक्शन को भी बोलता हूँ कि भाई कोई रात में काम नहीं करेगा, रात में अपने अपने घर जाओ, अच्छा परिवार के साथ रहो, दिन में काम। अच्छा, इससे मुझे एक सवाल सूझा, हालांकि ये निजी है तो आपको आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये जैसे आपने कॉर्पोरेट टाइप सेटअप वगैरह की बात की ना, तो एक एडिटर, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला एडिटर, क्या मीडिया संस्थान या अन्य जगहों पे जो एडिटर्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग की फील्ड में जो लोग हैं या ग्राफिक डिजाइनर है, उनके मुकाबले आर्थिक रूप से ज्यादा बेहतर पोजीशन में होता है? क्या इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा है, या कमोबेश एक ही पे ग्रेड, एक ही पे स्केल है? नहीं, ये आपको क्या लगता है? अलग अलग रहता है। मैं अपना दुखड़ा नहीं रो रहा हूँ, बट क्या है कि नहीं, एडिटर हूँ, नहीं रोने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत जगह देखता हूँ, हाँ। ये बहुत बड़े बड़े जो डायरेक्टर ही, उन्होंने भी, अनुराग कश्यप ने भी एक बार कहा था कि जो किसी एक्टर का एक थेरेपिस्ट जो रहता है, वो कम से कम एक एडिटर से 10 गुना ज्यादा फीस लेता है। अच्छा। रेयर करने वाला 10 से 20 गुना ज्यादा पर डे लेता है उससे। तो ये तो है, स्टार्स जो आप कहेंगे, सेलिब्रिटी कहेंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। हमारा आता है पोस्ट प्रोडक्शन में। अच्छा। फिल्म के स्टेजेस रहते हैं, प्री प्रोडक्शन जो शूट करने से पहले रहता है, फ्लोर वाला, ऑन फ्लोर, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन है। फिर मार्केटिंग। तो हाँ, उसके साथ मार्केटिंग शुरू से ही चलता रहता है। पोस्ट प्रोडक्शन आते आते प्रोड्यूसर की जेब खाली हो चुकी होती है, मोस्टली उसको लूटा जा चुका होता है वो पैसा, तो हमारे हाथ बहुत ज्यादा सा कुछ लगता नहीं है। तो सारी जो बजट कटिंग वगैरह है, वो सारा सब कुछ है, वो सारी मार हम पे पड़ती है। और कमोबेश बहुत कम पैसा एडिटर्स को मिलता है, असिस्टेंट एडिटर को बहुत कम पैसा दिया जाता है। बहुत सारे एडिटर खुद बहुत पैसा, कम पैसा में काम करते हैं और करना पड़ता है उनको। उसका कारण एक ये भी है कि मजबूरी भी लगा लो, एडिटर बहुत ज़्यादा है और ऑर्गेनाइज नहीं है। एक एसोसिएशन है, बट इतना कुछ ऐसा ऑन द टॉप नहीं है। अच्छा, मतलब वो उतना टर्म्स नेगोशिएट करने लायक बहुत ऐसा मर्द नहीं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का हाथ ऊपर ही रहता है। रहे। बहुत बार तो अभी डायरेक्टर का भी हमारे जैसा ही हाल है। अच्छा, और बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है, डायरेक्टर को भी साइड ही बैठा देते हैं कि आपने फिल्म शूट कर दी, बस अब आप हमें घर जाओ, आपका चेक हो गया क्लियर, आप ही एनओसी साइन कीजिए और जाइए आप। बट बहुत बार डायरेक्टर कर भी जाता है कि नहीं मैंने मेरी फिल्म है। मेरी फिल्म है, मैं करूँगा। तो फिर प्रोड्यूसर के हाथ में दूसरी भी चीज़ें रहती है। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि थिएटर प्रिंट आपका होगा, तो थिएटर अब आप अपने हिसाब से करवा लो, ओटीटी हम अपनी करेंगे। यानी कि प्रोड्यूसर के हाथ में बहुत कुछ है। सब कुछ ही। इस सवाल पे मैं आ ही रहा था कि जैसे एडिटिंग टेबल पे जब आप फिल्म बनाते हैं, बनाने से ज्यादा उसको ट्रिम करते हैं कि क्या रखा जाना है, और जरूरी पार्ट यही है कि क्या शूट हुआ, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या दिखाया जाने लायक है। सो और वो आप लोगों का स्किल है, राइट? तो इसमें 2-3 लोग हैं जो इसके प्रति जिनका कंसर्न रहता होगा। प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स, उसने पैसा लगाया है, उसका वो अच्छी फिल्म बनेगी, उसको पैसा मिलेगा। एक डायरेक्टर है, उसका विजन है, और कुछ केसेस में बड़े स्टार्स। तो आप लोगों पर मतलब किस व्यक्ति का ज्यादा उसमें दखल होता है आपके काम में, कि आप किसके सुझाव मानते हैं, या आपके सुझावों को कितना हद तक सीरियसली लिया जाता है? इसमें ये प्रोडक्शन हाउस के ऊपर डिपेंड है कि एक्टर कितना इन्वॉल्व होता है। एक्टर, अच्छा, डायरेक्टर तो इन्वॉल्व रहता ही है, प्रोड्यूसर कितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ये प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ बदलता रहता है। आजकल क्या है कि बड़े जो एक्टर हैं, सेलिब्रिटी एक्टर हैं, उनके खुद की प्रोडक्शन हाउस है, राइट। तो वो खुद प्रोड्यूस भी करते हैं। तो वो उनका तो वो साथ बैठ रहे हो। प्रोड्यूसर है, तो हाँ। तो बैठेंगे, हर जगह और हाँ, मैं एक आध के नाम भी ले दूं, अजय देवगन है जैसे, अच्छा। आमिर खान है जैसे, इनके अपने सलमान खान है जैसे, इनके अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस भी खुद का होता है, एडिटिंग टेबल से लेके सारा सब कुछ इन्हीं के अंदर होता है। तो ये खुद बैठते हैं, राइट। बड़ा एक्टर बहुत बार ये कह के बैठता है कि भाई मैं एडिटिंग टेबल पे बैठूंगा, पहले मुझे फिल्म दिखाओ। बहुत बार डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है तो वो किसी को घुसने ही नहीं देता। अच्छा, वो किसी को नहीं घुसने, वो प्रोड्यूसर को भी सबसे लास्ट में दिखाएगा, और सबसे लास्ट में दिखाएगा कि भाई मेरा फाइनल प्रोजेक्ट ये है, अब बताओ इसमें क्या चेंज करना है, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा। अब वो बोलेगा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो वो उसको मनाएगा कि नहीं, इससे बेटर मेरे पास नहीं है, सबसे अच्छा यही। तो वो डायरेक्टर को भी अपनी बात बहुत बार मनवा लेता है कि नहीं ये ऐसा ही है। और ऐसा कोई डायरेक्टर रहता है तो प्रोड्यूसर उतनी ज़्यादा ओबली भी नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्टर बहुत
बहुत गहरे से इन्वॉल्व होता है उसमें। मतलब बड़ा डायरेक्टर क्या, आदित्य चोपड़ा, राजकुमार हिरानी? ऑफ कोर्स ये चोपड़ा, ये लोग तो एडिटर भी हैं, खुद एडिटिंग जानते हैं, तो ये लोग खुद प्रोड्यूसर भी रहते हैं। बट और वही बाहर का प्रोड्यूसर तो ये मुझे नहीं लगता ये किसी प्रोड्यूसर की सुनेंगे, क्योंकि ये बड़े लोग इतने हैं और इतना जान डाल देते हैं, वो इतना दिल डालते हैं उसमें, इतनी मेहनत करते हैं कि प्रोड्यूसर इनके कट को या इनके फाइनल प्रोजेक्ट को कोई प्रोड्यूसर शायद इतना जानकार नहीं होगा कि वो उसमें उंगली उठाएगा। राइट। तो अ, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, आपका सवाल यही था। तो ये डिपेंड करता है। हमारे लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले एडिटर के पास, जैसे हमारे पास फुटेज आएगी तो हमारे पास शुरू से स्टोरी आ जाती है, पूरा स्टिल प्ले सीन वाइज, डेली जो जो शूट किया उसकी एक रिपोर्ट बनती है, वो भी डेली की डेली आ जाती है हमारे पास। तो वो आने के बाद हम स्टोरी पहले पढ़ लेते हैं, स्टोरी का फ्लो क्या है, डायरेक्टर भी हमें ब्रीफ कर देता है। उसके बाद फिर हम सीन वाइज फिल्म को एडिट करते हैं कि फिल्म ओपन हो रही है इस सीन से। वो ओपनिंग करते करते हम एक सीन, दो सीन, 4, 5, 6, 7 ऐसे 150 सीन है, 200 सीन है, बीच में गाने अलग से निकाल दिए, गाना 60 यहाँ से होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे खत्म होगा, या आधा गाना चलेगा, या जो भी जैसा भी। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उस हिसाब से स्क्रिप्ट में जैसा है सबसे पहले एक एडिटर कट बनाते हैं। राइट। हाँ, तो आपका सवाल यही था कि एडिटिंग में किस किस का दखलंदाजी रहती है। तो ये प्रोडक्शन वाइज डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस है। और आजकल तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े एक्टर की खुद की प्रोडक्शन हाउस है, वो शूट की खुद ही करते हैं, उनका प्रोडक्शन खुद का रहता है सब कुछ, और अपने ही ऑफिस में एडिट करवाते हैं, वो स्टूडियो भी नहीं जाने देते, क्योंकि मोस्टली बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने अपने ही एडिटिंग रूम अपने ऑफिस के अंदर ही बना लिए हैं, तो आपको वहाँ जाके एडिट करना होता है। और नो डाउट उनकी पूरी तरह से दखलंदाजी रहती है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस रहता है। सबसे पहले शूट हो गया हमारे पास आती है डेलीज के तौर पे, और शॉर्ट वाइज, डे वाइज स्क्रिप्ट भी हमारे पास बहुत पहले से ही आ जाती है, तो हम पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर भी हमें ब्रीफ देता है कि मेरा फिल्म को लेके, स्टोरी को लेके क्या विजन है। उसके बाद फिर हम एक एक शॉट जोड़ के सीन वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सॉन्ग्स के लिए स्पेस छोड़ के अमित पूरा एक लंबा कट, जितना मैक्सिमम हो सकता है, एक वो कट बनाते हैं। वो कट बना के हम खुद देखते हैं और डायरेक्टर को भी दिखाते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टर और एडिटर बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई ये लंबा जा रहा है, ये नहीं अच्छा नहीं जा रहा है, ये बुरा जा रहा है। प्रोड्यूसर से पहले ही, प्रोड्यूसर को ये चीज़ नहीं दिखाते हैं, प्रोड्यूसर को एक हिसाब से अच्छा कट जो हमारी तरफ से बन सके, प्रोड्यूसर को वो हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर एक बार देख लिया, कोशिश यही करते हैं कि एक बार देख लिया तो आदमी की बात को छप जाता है कि भाई ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो प्रोड्यूसर को एक अच्छा कट ही दिखा के, तो डायरेक्टर एडिटर बैठ के, बहुत बार डायरेक्टर क्या होता है कि उसके पास विजन रहता है कि नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आया, ये सीक्वेंस पूरा ही उठा दो। फिर मैं बोलता हूँ कि देखिए पूरा मत उड़ाइए, इसमें क्या है कि क्रक्स चला जाएगा, उड़ाने को उड़ा सकते हैं, बट मैं कुछ ऐसा कुछ ट्राई कर सकता हूँ, आधा यहाँ का हटा देते हैं, आधा यहाँ का हटा देते हैं, और यहाँ से वहाँ कट जो मारेंगे तो हमारा इम्पैक्ट बना रहेगा। तो मिलजुल के बहुत बार ये भी हो जाता है कि देख भाई 3.5 घंटे की फिल्म बनी हुई है, सारी मैंने शूट की है, मैं अब कोई सरदर्द नहीं लूँगा, मुझे सारी अच्छी लग रही है, मुझे नहीं पता क्या काटना है, तुम अपने हिसाब से 1-2.5 घंटे का मुझे फुल फीचर फिल्म दो। तो फिर एडिटर के ऊपर आता है, एडिटर बैठ के स्टोरी रीराइट करता है फिर उसको, कि आपने एक बात कहने में 10 लाइनें 10 मिनट लगाई है, मैं सेम इमोशन को, सेम बात को 2 मिनट में और 2 लाइनों में कह दूंगा। राइट। तो ये एडिटर का काम है, और वो सेम इम्पैक्ट, सेम स्टोरी जो है 2 मिनट में, 10 मिनट की बजाय 2 मिनट में आगे बढ़ जाती है, और डायरेक्टर भी खुश हो जाता है इससे कि भाई आपने मेरी 8 मिनट बचा ली। तो यही हमारा काम है, सेम इमोशन को, स्टोरी में जो इमोशन था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो 10 मिनट की बजाय हमने 2 मिनट में और 2 लाइनों में दिखा दी। तो होता है डायरेक्टर फाइनल करने के बाद फिर प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, प्रोड्यूसर उसको देखता है। बहुत बार डायरेक्टर को अच्छा, प्रोड्यूसर को अच्छा ही लगता है, क्योंकि डायरेक्टर पे उसको भरोसा रहता है। बहुत बार उसको अच्छा नहीं लगता तो वो थोड़ा सा बोलता है, या फिर डायरेक्टर बोल देता है कि भाई ये पोर्शन कुछ अच्छे शूट नहीं हुए, ये जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो उन एक्टर्स की कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर को मना के, प्रोड्यूसर खुद बोलता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, रीशूट कर इस पोर्शन को, या फिर स्टोरी में कुछ फ्लो नहीं बन रहा है, बीच में से टूट रही है, तो रीराइट करो उसको कुछ। तो हम सजेशन दे देते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पे आके फिल्म जो है लटक रही है थोड़ी सी, यहाँ से ठीक यहाँ से अभी दूसरी सीन पे जाने तो मज़ा नहीं आ रहा है, स्टोरी में यहाँ कुछ मिसिंग है, तो आप ऐसा कोई सीन जो है रीराइट करो और उसको रीशूट करो, तब मज़ा आ जाए। राइट। तो फिर वो बात यही होती है कि ओवरऑल फिल्म में मज़ा आना चाहिए, स्मूथ जाना चाहिए, उसी मज़े के लिए काम करते हैं। और हाँ, फिर बाद में ये भी होता है, बहुत बार प्रोड्यूसर जो है अपने हाथ में भी ले लेता है, बहुत बार फिर हमारे लिए हम फंस के खड़े हो जाते हैं कि हम डायरेक्टर की माने या प्रोड्यूसर की माने,
एक टाइम ये भी होता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपस में झगड़ा करके बैठ जाते हैं, प्रोड्यूसर हो सकता है डायरेक्टर को भी बाहर कर दे, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं जो पैसे देता है, तो हम प्रोड्यूसर की तरफ भी आ जाते हैं, या फिर डायरेक्टर की तरफ भी आते हैं, या फिर कई बार हमें बीच में दोनों को सुन के दोनों का ईगो संभालते हुए हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। अभी आपने जो फ्लो की बात बोली ना कि फ्लो नहीं बन रहा, इससे मुझे एक अभी हालिया इंटरव्यू देखा था मैंने राजकुमार हिरानी साहब का ही, उन्होंने एक बहुत अच्छा एनेक्डोट बताया था जो इसी सिलसिले में था। हुआ यह था जब 3 इडियट्स बन रही थी तो उसमें जो अली फजल का किरदार है, तो वो भी एक विद्यार्थी है जो सुसाइड वगैरह कर चुका है, लेकिन उसका एक कहानी का एक उसकी एक साइड स्टोरी थी फिल्म में। तो राजकुमार हिरानी साहब बता रहे थे, आपने बताया वो भी एडिटर रह चुके हैं, वो बता रहे थे कि जब अली फजल का सीन्स आ रहे थे कैमरे पे तो लग रहा था कि यार ये दूसरी कहानी शुरू हो गई, तो लोग स्विच क्यों करेंगे, लोग रिलेट कैसे करेंगे कि ये तो कॉलेज की 3 स्टूडेंट्स है, इनकी दुनिया है हैपनिंग सब दुनिया प्लॉट शुरू हो गया। अब वो सब प्लॉट शुरू हो गया, कैसे कनेक्ट करे, तो शूट वूट हो गया, सब एडिटिंग टेबल पे देख रहे हैं कुछ मिसिंग है कुछ मिसिंग है। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ नहीं है, सिर्फ नैरेटर एक लाइन बोलता है, उस एक लाइन से चीजें चेंज हो गई। नैरेटर ने बोला कि शॉट्स दिखा रहे हैं इसके आमिर खान के शॉट्स दिखाए जा रहे हैं कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, फ्रिज के साथ प्रयोग करता है, कोई भी मशीनरी देखता है कोल हाल देता है, सब करता है, और इसके जैसा एक और था, यही एक लाइन थी, और अली फजल का ट्रैक आ जाता है। अब लोग इन्वेस्टेड है कि अरे इसके जैसा था, यानी वो भी अपना हीरो ही है, हीरो जैसा ही है, उतना ही टैलेंटेड है, और ये सब फिल्म शूट वूट सब होने के बाद है, तो एडिटर की नजर से जब कोई देखता है तो ऐसी चीजें सोचती है। तो ये अच्छा उदाहरण था जो आपने अभी बताया उसी बात का, राइट। ये बताइए मुझे मलंग भाई, आप एक फिल्म मुकम्मल होने में जनरली कितना समय लगता है, मतलब कुछ एक विंडो होती है? हाँ, विंडो होती है सर। जैसे कि अगर बड़ी पिक्चर हो तो 1 ईयर चला जाता है, क्योंकि स्टडी मतलब क्या, प्रोडक्शन वैल्यू प्रोडक्शन बड़ी, आर्टिस्ट वाली बड़ी, मतलब प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी। सलमान शाहरुख है तो शूट का जो शेड्यूल होता है वो 120 दिन का होता है, 150 दिन का होता है, 180 डेज का। राइट। जैसे हाउसफुल 5 है तो उसका 180 डेज का शेड्यूल है। किसका? हाउसफुल 5 का। हाउसफुल 5 का, हाँ, तो बड़े आर्टिस्ट है, बड़े कास्ट, बड़ी कास्ट, स्टार कास्ट बहुत है, राइट। जोड़ी है। अब छोटी पिक्चरें होती है तो वो अभी से अपने वेब शो हो गए, छोटे छोटे जो आते हैं अभी आप, तो 30 डेज 40 डेज में जो भी शूट करके खराब लोग, और 3 महीने प्रोडक्शन हो जाता है। एडिटिंग भी और लोकेशन एडिटिंग होती है, आधा काम तो वहीं हो जाता है, आधा काम फिर अजय भाटी एडिटर बैठ के खत्म कर देते हैं 6 महीने में पिक्चर, मतलब। और साथ ही पोस्ट चलता है, पोस्ट में DI, म्यूजिक, BGM, VFX सब चलते होता है, तो राइट 90 डेज 9 महीने में पिक्चर खत्म हो जाती है मेरे ख्याल से मिनिमम। राइट। अलकेश भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि एक लंबी प्रोसेस और बड़ा कलेक्टिव एफर्ट है ये, राइट। टीम वर्क है कि स्क्रिप्ट कोई लिखता है, शूट कोई करता है, एंगल्स कोई बताता है, एडिटिंग कोई करता है, साउंड कोई करता है, म्यूजिक कोई करता है, ग्राफिक्स कोई करता है, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। लेकिन एडिटिंग टेबल पे फिल्म रीराइट भी होती है और रीस्क्रिप्ट होती है, बात बिल्कुल सच है, और एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसने हमारे फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। कई बार का एडिटर का काम होता है, कई बार जमादार वाला काम भी करना होता है, जहाँ सबने शिट कर दिया उसको फ्लश आउट करना है सारी को, तो एडिटिंग टेबल पे बात करो, ये इस इत्तेफाक रखेंगे। राइट। एक्शन सीक्वेंसेस जो है, जैसे एक मतलब 5 सेकंड में हमें बहुत सारे विजुअल्स एक साथ नजर आते हैं, जो कि शूट अलग अलग हुआ है, आपको मल्टीपल क्लिप्स ज्वाइन करनी है, ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा लेमैन भाषा में कोई समझा पाए आप दोनों से? एक्शन डायरेक्टर के लिए बहुत बार मतलब जो फिल्म डायरेक्टर रहता है, फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ पहले क्या होता था कि एक्शन डायरेक्टर शुरू से ही, जैसे वीरू देवगन है, इंडस्ट्री के कुछ एक्शन डायरेक्टर अलग से ही रहते थे जिनका स्पेशलाइजेशन ही एक्शन है। जैसे फिल्म सॉन्ग हम शूट करते हैं तो कोरियोग्राफर को रखते हैं, तो कोरियोग्राफर कोरियोग्राफ करेगा पूरा का पूरा कि भाई इस लाइन पे ये एक्शन है, इस लाइन पे ये, तो पूरा का पूरा गाना जो है कोरियोग्राफर की डायरेक्शन में शूट होगा, और बहुत बार एडिट भी होने की उस पर होगा। तो ऐसे ही एक्शन सीक्वेंस के लिए स्पेशल, अभी तो हॉलीवुड तक से जो है एक्शन डायरेक्टर अलग अलग, तो एक्शन डायरेक्टर रहता है उसके लिए। एक्शन डायरेक्टर अपनी पूरी टीम लेके आता है, उसमें आपके स्टंटमैन, बहुत बार वो अपना एक बेसिक एडिटर भी ले आता है, बहुत बार हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। आजकल तो ऐसा करने लगे कि जैसे ही साथ के साथ वो अपना एक बेसिक और लॉन्ग वर्जन जो है बनाता चलेगा कि कुछ मिसिंग ना हो जाए, कि कुछ मिस ना हो कि भाई यहाँ से उसने उसको लात मारी है, अगर एक किक मारी है तो किक का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अच्छा ये मिसिंग हो गया, एक शॉट यहाँ ऐसा चाहिए कि उसकी टांग पे लगा, समझ में नहीं आ रहा है, राइट।
तो एक लंबा एडिट जो है अपना एडिटर भी आजकल ऑन लोकेशन साथ में लेके चलने लगे। वो बहुत बार अपने कैमरामैन लेके आता है, वो अपने स्टंटमैन लेके आता है, तो वो एक्शन सीक्वेंस में वो डायरेक्टर हो जाता है, पर वो नाम ही उसका एक्शन डायरेक्टर है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा। वो होने के बाद फिर हमारे पास आता है, वो सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, बट बाद में हम वो एक्शन सीक्वेंस देखें ना देखें, उसका एडिट किया हुआ हम नहीं देखते हैं। हम अपने हिसाब से डायरेक्टर ने जैसा बताया है और जैसा शूट किया है उसमें से एक बेस्ट एक्शन निकालते हैं। एक्शन थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि इस पे क्या है कि बहुत ज़्यादा शूट होता है, बहुत ज़्यादा शूट होता है, एक 20 50 रीटेक होते हैं और बहुत शॉर्ट कट होते हैं, बहुत एक सेकंड के कट होते हैं, कई बार फ्रेम्स के कट होते हैं, पिघलाना होता है, फैंटम कैमरा, बजट भी ज्यादा चला जाए, बजट भी ज़्यादा, वीएफएक्स बहुत होता है उसमें। अगर कोई बड़ा एक्शन है तो उसकी बोतलें उड़ रही हैं, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, भाई ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्ट कहीं हुआ है, गाड़ी कहीं भी है, एक्टर ग्रीन स्क्रीन पे कहीं है, उन तीनों चारों चीज़ों को जोड़ के एक फ्लो बनाना वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए एक्शन सीक्वेंस के लिए हम अलग से टाइम करते हैं कि एक्शन में इतना टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम लगता है सीन के मुकाबले। बट ये सारा सब कुछ प्रोफेशनली ढंग से होता है और एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। स्लेट्स होते हैं उसमें हमारे लिए कि भाई ये शॉट है, एक बेसिक सा क्या बोलते हैं उसको, स्केचेस होते हैं, स्केचेस भी आते हैं हमारे पास कि हमारे एक्शन की सीक्वेंस ये है। बट वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि अगर थोड़ा कुछ लंबा हो रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है तो डायरेक्टर के साथ मिलके हम एक्शन डायरेक्टर से कहे भाई एक छोटा सा पार्ट उड़ा भी देते हैं कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, या उसको बता देते हैं, उसको बता देते हैं, उसको दिखाते हैं कि उसे पूछ के करते हैं। और एक्शन डायरेक्टर को मास्टर जी कहा जाता है और बहुत सम्मानित, बहुत ही मुख्य आदमी होते हैं, वो सब मास्टर जी कहते हैं, उनको बड़ी इज्जत करते हैं सब लोग, और वो भी बड़े अच्छे होते हैं। उनका कुछ कट रहा है तो वो आगे उंगली नहीं करते, उनको बस ये है कि भाई मजा आना चाहिए डायरेक्शन, बस उनको दिखा दो बस। अगर उनको मजा आ गया तो वो मान लेंगे कि इतना ही आपने काट दिया हो कि भाई ओल्ड कर रहा है, फिल्म में इतनी ड्यूरेशन है नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा एक्शन हो रहा है तो एक्शन देख के बोर हो गए, थोड़ा शॉर्ट चाहिए, तो मान लेते हैं, एडिटर की बात मान लेते हैं या डायरेक्टर की बात मान लेते हैं, ठीक है मेरे एक्शन में मजा आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग की, और सारा सब कुछ उसने शूट किया है, नया कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल ट्रिम कर रहे हैं, तो एक्शन के हिसाब से वर्क करता है। राइट। म्यूजिक पीसेस जो है बीजीएम है मोस्टली, क्योंकि पूरी फिल्म में कहीं चलता ही रहता है वो, तो ये आपके पास अलग से आता होगा ऑब्वियसली। मेनली म्यूजिक का जो पार्ट है ये एडिटर टू एडिटर डिपेंड करता है। बहुत सारे एडिटर म्यूजिक नहीं करते हैं, लेकिन आजकल तो करते हैं, एक बेसिक म्यूजिक तो करते ही हैं। मैं जहाँ से सीखा हूँ और मेरे सर्कल में जितने भी एडिटर हैं वो क्या करते हैं कि पूरा एक म्यूजिक पूरे के पूरे सीन को, पूरी की पूरी फिल्म को साउंड डिज़ाइन बेसिक करके, ऐसा नहीं कह सकते कि आप म्यूजिक आने के बाद ये और अच्छा लगेगा, आपको जितना मैक्सिमम अच्छा लग सकता है ना वो उतना अच्छा लगाते हैं। हम लोग म्यूजिक काफ़ी, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ ऐसे ही है, बट जो जिन एडिटर के साथ मैंने काम भी किया है, म्यूजिक हम इतना कमाल करते हैं कि एडिटिंग टेबल पे ही आपको सीन का और फ्लो का मजा आ जाता है। बहुत बार आप जब उसको रिक्रिएट करते हैं ना, हम मोस्टली क्या करते हैं हॉलीवुड से उठाते हैं, यूट्यूब से बहुत सारा बैंक रहता है हमारे पास, आपस में शेयर भी करते रहते हैं। बहुत बार क्या है कि कोई फिल्म बन गई उसकी रीटेक है, वो सॉरी उसके कुछ अनमिक्स टेक होते हैं, वो हम सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट फिल्म में रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ कर लें। और आजकल तो कॉपीराइट वाला इशू है, बट ऑफलाइन दिखाने के लिए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, रेफरेंस के लिए हम हॉलीवुड हिंदी फिल्मों का इधर उधर से हमारे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन रहता है, उसको हम यूज़ करते हैं, साउंड डिज़ाइन करते हैं बाकायदा। अभी आपने एक्शन वाली बात बोली थी, उसमें एक एक मुक्के से लेके एक एक रिएक्शन, एक एक चीज़ उफार, कुछ भी वो सारा सब कुछ डिज़ाइन हम करके उसके बाद डायरेक्टर को दिखाते हैं। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है, ये अलग एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा म्यूजिक होना एक बुरे और कमज़ोर सीन को भी उठा देता है। तो मतलब फिर बीजीएम बाद में ऐड होता है, आप ये कह रहे हैं? बीजीएम रेफरेंस बीजीएम हम कर देते हैं। मैं अपनी बात करूं तो बहुत बार हमारा रेफरेंस बीजीएम इतना कमाल होता है कि रिक्रिएशन में उतना मज़ा नहीं आता, तो डायरेक्टर जो है सर पकड़ता है कि भाई ये बीजीएम या तो इसी को रिक्रिएट करो, इसी उसमें रहो, इसी जो है बीट पे रहो, और इसी पे रहो, इसी हाँ हमें जो है ऑफलाइन में एडिट पे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन आपने जो नया बनाया, बट नो डाउट बड़े बड़े बीजीएम करने वाले भी हैं अपने। वैसा नहीं है कि म्यूजिक हर कोई बुरा करता है या हम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, ये अपना अलग से डिपार्टमेंट है। म्यूजिक जो कंपोज करते हैं तो कमाल की भी कंपोज करते हैं, बट हम रेफरेंस के लिए ही म्यूजिक करते हैं,
म्यूजिक डिपार्टमेंट अलग होता है, बाद में हम उनको रेफरेंस भी भेजते हैं और हमारे रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और हमारे रेफरेंस के साथ सीन जो है मज़ा आ रहा है सीन में, तो वो हमारी रेफरेंस को सुनता है और वैसा वैसा कुछ अपना नया बनाता है। और वो नो डाउट हमसे अलग भी, क्योंकि वो म्यूजिशियन है, हमसे अलग भी बहुत अच्छा म्यूजिक भी बहुत बार करके देता है, जो हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ये मोमेंट हमने मिस कर दिया था, लेकिन अपना म्यूजिक ऐड करने के बाद उसने ये मोमेंट निकल के आया जो हमसे मिस हो रहा है। तो म्यूजिक डायरेक्टर का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे बाद आता है। अजय जी ये बताइए कि जनरली हमने ये इसके बारे में तो बहुत सुना है कि घोस्ट राइटिंग होती है, सिनेमा में तो बहुत ही होती है, सीरियल राइटिंग्स में लोगों को पर्दे के पीछे लिखवाया जाता है, क्या घोस्ट एडिटिंग भी होती है? हाँ, घोस्ट एडिटिंग भी होती है। उसका रीज़न ये है कि कई बड़े बड़े एडिटर हैं, जैसे साउथ के कई नाम है, नाम किसी का लूँगा नहीं, साउथ के कई बहुत बड़े नाम हैं जो एडिटिंग करते हैं और वो साउथ से ही ऑपरेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना एक एसोसिएट मुंबई में रखते हैं, वो एक फर्स्ट कट बना के वो उनको भेजता है, उसको चेंजेस बताते हैं, उसके बाद फाइनल डायरेक्टर के साथ बैठ के या तो डायरेक्टर को वो साउथ में बुलाते हैं या फिर साउथ से वो ट्रैवल करके इधर आते हैं और लिमिटेड टाइम में उनकी जो मास्टरी रहती है वो मास्टरी रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई सारा काम एसोसिएट ने किया है, ऑफ कोर्स एक फर्स्ट कट एसोसिएट ने बनाया है, वो भी सीखता है और एक बड़े एडिटर के नीचे काम करके उसका भी निखार तो हो ही रहा है, बट वो क्या करते हैं कि वो टाइम बहुत कम देते हैं, मोस्टली काम एसोसिएट एडिटर कर देता है, बट फाइनल जो करना रहता है, फाइनल जो डिसीजन है, जो मेन मास्टरी है, जो जादू जो होता है, वो आके डायरेक्टर के प्रोड्यूसर के साथ बैठ के वो करके चले जाते हैं। अगर उसके बाद कुछ बेसिक चेंजेस आते भी हैं सेंसर से रिलेटेड या कुछ और, तो वो एसोसिएट कर देता है। तो घोस्ट एडिटिंग होती है, ऑफकोर्स होती है, बट वो एसोसिएट के जरिए होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि आप एडिट नहीं कर रहे हैं और किसी एडिटर से एडिट करवा के आप अपना नाम दे रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं होता, वैसा बहुत कम होता है, जैसे साहित्य में होता है वैसा यहाँ नहीं वैसा यहाँ नहीं होता। राइट एसोसिएट के जरिए आप करवा लेते हैं तो उसी को घोस्ट कह देते हैं। राइट। पीछे एक शो में शाहरुख खान ने एक मतलब कपिल शर्मा शो पे शाहरुख खान गए थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उनके साथ है, रईस के वक्त की बात है, तो शाहरुख ने मजाक मजाक में नवाजुद्दीन से कह दिया, ओए तू चुप रहे, ज्यादा मत बोल, तेरे मैं रोल काट दूंगा। तो और अक्षय कुमार के बारे में बहुत ये मजाक उड़ता कि 90s में तो उन्होंने अपने कई को स्टार्स को नाराज कर दिया कि उनका एडिटिंग टेबल पे उनका रोल कटा दिया, वो इतने इन्फ्लुएंशियल माने जाते थे। तो आप लोगों को कभी किसी एक्टर ने अप्रोच किया हो, ऐसी कोई घटना, या आपको ना किया हो पर आपको फील्ड का तजुर्बा है तो किसी इस बारे में सुन रखा हो? नंबर एक, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक प्रोटोकॉल रहता है, एडिटिंग टेबल में कोई एक्टर अलाउड ही नहीं होता, राइट, जब तक उसको बुलाया ना जाए। कोई लीड एक्टर है उसको अगर बुला दें, कोई डबिंग होनी है तो डबिंग के दौरान उसका जितना सीन है वो उतना ही देख सकता है। एडिटिंग टेबल पे कोई एक्टर अलाउड ही नहीं होता जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। राइट। हाँ, फाइनल एक प्रोडक्ट बन गया तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मतलब उनके कहने पे उसको दिखा सकते हैं एक बार, बट अलाउड ही नहीं होता ऐसा कि एक्टर का सच में कोई एडिटिंग टेबल पे कुछ नहीं रहता। हाँ, वो इससे पहले मैं बात बता चुका हूँ कि कई सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो एडिट में इन्वॉल्व होते हैं और वो शुरू से ही ये कह के चलते हैं कि मैं एडिट में इन्वॉल्व होऊंगा, तो उनकी भी सुननी पड़ती है और रहता है, लेकिन सब जगह नहीं रहता, ये प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन डिपेंड करता है। राइट। मेरा एक लास्ट सवाल बस, म्यूजिक एडिटिंग जो होती है वो आपके रेगुलर काम से कितनी अलग होती है, क्या होता है उसमें? मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा कम, आपने जो पूछा था सीन कटवा दूंगा। राइट। हाँ, वो बता दीजिए। इधर उधर हो गया है ना। उसमें क्या है कि देखिए, एक फिल्म मेकिंग एक बहुत कॉस्टली एक प्रोसेस है, बहुत पैसा लगता है उसमें। कहने को कह देते हैं कि एडिटर ने मेरा ये काट दिया, डायरेक्टर ने मेरा ये कटवा दिया, बट ऐसा नहीं होता। इसका एक दूसरा रूप होता है, ऑफ कोर्स किसी का रोल कटता है और कई बार हीरो का भी कटता है। हीरो का मज़ा नहीं आता कि होल्ड नहीं कर रहा है तो उसको उड़ा देते हैं, उसकी जगह हो सकता है उसके कोई एक्टर का थोड़ा सा उसका रख लेते हैं क्योंकि वो होल्ड कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि होल्ड क्या कर रहा है। कोई भी डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कोई एक्टर केवल और केवल किसी का कटवाने के लिए कटवा देता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। मजबूरी होती है बहुत बार कि आपको फिल्म जो है 2.5 घंटे में या कुछ 2:20 में या 2.25 घंटे में, इससे ज़्यादा फिल्म आपको नहीं बनानी है, आपकी मजबूरी, आपकी स्टोरी ज़्यादा होल्ड नहीं कर रही। उस दौरान मोस्टली जगह कोशिश यही रहती है कि हीरो का ज़्यादा ना कटे, क्योंकि होता क्या है, सच बात ये भी है, हम पूरी की पूरी फिल्म जो है हीरो के साथ, हीरो के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं। इज द हीरो, स्टोरी को वो आगे लेके जा रहा है।
वो पुराने टाइम थे कि हीरो के साथ एक कॉमेडी का एक सीन, हीरो का स्टोरी आगे बढ़ी, एक कॉमेडी का, एक कॉमेडी, एक सीन स्टोरी, वो हमेशा से वो आजकल नहीं है। तो को एक्टर का इसलिए सीन कट जाता है क्योंकि वो एक इजी टारगेट रहता है कि भाई ये स्टोरी में बहुत ज्यादा सा कुछ ऐड हो नहीं रहा है, तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं इसमें से। Right. वो भी काटते भी नहीं है, बहुत बार ट्रिम कर देते हैं, और वो ट्रिम करते करते कई बार ज्यादा कैंचे भी चल जाती है। तो को एक्टर की ये जो शिकायत है कि उनका जानबूझ के काटते हैं, ऐसा नहीं है, जानबूझ के नहीं कटता है, मजबूरी रहती है। एक ड्यूरेशन के अंदर फिल्म को हमें लाना पड़ता है, और हीरो का या लीड एक्टर का काटते हुए थोड़ा दिक्कत रहती है, क्योंकि उसका अगर काट देंगे तो स्टोरी का फ्लो आगे पीछे हो जाता है। को एक्टर का इजी टारगेट होता है वो, तो इसलिए कई बार उसका काटना पड़ जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हीरो का अगर कोई होल्ड नहीं कर रहा, उस जगह को भरने के लिए या उस फ्लो को जारी रखने के लिए को एक्टर को भी हम एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है उसका। तो वो डिपेंड करता है कि होल्ड क्या करना है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं किसी का कटवा दूंगा या काट दूंगा। मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही हमें कोई टारगेट दिया जाता है कि उसका कम कर दो, उसका बढ़ा दो। जो चीज़ होल्ड करती है वही एडिट में रहेगी, जो चीज़ होल्ड नहीं कर रही है चाहे वो कोई हो, इसको निकालो। राइट। म्यूजिक वाला जो मैं पूछ रहा था आपसे, हाँ, म्यूजिक वाला क्या? मैं म्यूजिक एडिटिंग जो होती है, कोई गाना बन रहा है 4 मिनट का, 3 मिनट का एक गाना है, उसका कुछ अलग प्रोसेस होता है? हाँ, उसका एक प्रोसेस रहता है। जैसे एक्शन डायरेक्शन, एक्शन अगर कोई भी शूट हो रहा है तो एक्शन डायरेक्टर आता है, ऐसे ही एक सॉन्ग अगर कोई शूट हो रहा है तो उसके लिए कोरियोग्राफर आता है। राइट। कोरियोग्राफर जो है वो एक हिसाब से सॉन्ग डायरेक्टर है। वो डायरेक्ट करेगा, वो स्टेप बताएगा, वो रिहर्सल करवाता है काफ़ी लंबे टाइम तक। कई बार पीछे 500 600 क्राउड रहता है, डांसर्स रहते हैं, हीरो हीरोइन को डांस करवाता है वो। कई बार मोन्टाज होते हैं तो वो डायरेक्टर भी शूट कर लेता है, बहुत बार कोरियोग्राफर का भी रहता है। तो वो एक स्पेशल जैसे एक्शन का है, इसको भी एक अलग कैटेगरी है। यहाँ पे सारा सब कुछ मेन आदमी है जो वो कोरियोग्राफर बन जाता है। कोरियोग्राफर अपना कई बार एडिटर अपने साथ रखता है क्योंकि उसके साथ उसका अच्छा रहता है, तो हमें एक बेसिक कट करवा के दे देता है वो। कई सारे कोरियोग्राफर ऐसे हैं कि वो फाइनल एक एडिट करके गाने का ये शूट हुआ है आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देंगे। उनका वो खुद का एडिटिंग टेबल होता है और वो हमें दे देते हैं। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बैठ के हम लोग उसको फाइनल कर लेते हैं कि भाई स्टोरी के हिसाब से इतना चाहिए, ये हमें पूरा का पूरा 10 मिनट का गाना नहीं चाहिए, हमें तो 5 मिनट का ही चाहिए, 3 मिनट का चाहिए, 1.5 मिनट का चाहिए। जितना गाना चाहिए उसको हम प्रमोशन में लगाएंगे, स्टोरी के हिसाब से इतना ही गाना काफ़ी है। तो उस हिसाब से गाना और एक्शन, इन दोनों के लिए कोरियोग्राफर और एक्शन डायरेक्टर ये दोनों मेन रहते हैं, और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये काम होता है। ये काम बहुत बार हमें खुद भी एडिटिंग करनी पड़ जाती है उसकी गाने की, बहुत बार तो कोरियोग्राफर को बुला लेते हैं, उसका कोई असिस्टेंट आता है या कुछ उनकी जो कंटिन्यूटी है या वो सारा सब कुछ बताते हैं कि हमने ये सोच के ये शॉट यहाँ के लिए है, राइट, बीट पे है नहीं है, कुछ छूट गया या कुछ और हो गया, कोई इंसर्ट लगा सकते हो, तो मिल बांट के कर लेते हैं। राइट, वैसा ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना कुछ अतरंगी चीज़ें बताई है एडिटिंग के बारे में। कई चीज़ें तो हमें बिल्कुल सिरे से ही नहीं बताती, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी कई नई चीज़ें पता होगी, चली होगी फिल्म मेकिंग के उस पहलू के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहां फिल्में लिटरली टेबल पर बनती हैं। और अजय भाई, मलंग भाई और अल्केश भाई ने हमें जितना कुछ बताया है, एनरिच किया है, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और हम मुंबई में हैं और हम मुंबई में अलग अलग तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। एक पूरा सिनेमा जो एंड प्रोडक्ट हमारे तक आता है, उसको हम उसके हर एक पहलू पर जाकर नज़र डालेंगे, खुद अपनी फर्स्ट नज़र, ताकि हमें पता चले कि भाई फिल्में कैसे बनती है, स्क्रिप्टिंग से लेके एंड प्रोडक्ट तक। तो आप ये सीरीज़ हमारी देखते रहिएगा, सिनेमा वाले। और इस वाले वीडियो के एंड पार्ट में अगर वॉइस में थोड़ी बहुत कमी बेशी होना, तो उसके लिए आप कंप्लेंट भी कीजिएगा और शाबाशी भी दीजिएगा हमारे कैमरे के पीछे जो सज्जन है उनको, कि हमारा बिल्कुल ऑडियो डिवाइस बीच में थोड़ा सा रुक गया, तो हम अब देसी जुगाड़ से मोबाइल के ऑडियो से इसको रिकॉर्ड करके पैच लगा के आपको सुनाएंगे। यही तो होती है एडिटिंग, यही तो पूरा एपिसोड था। देखते रहिएगा एम बोले तो।